प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। षष्ठी महोत्सव, रवि षष्ठी का व्रत, महात्म्य एवं कथा आप सुनिए। जी हाँ, आदि प्रकृति के छठे अंश से जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ उसे षष्ठी देवी कहते हैं। इन्हें ही कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, देवी कात्यायनी को प्रणाम। और षष्ठी देवी के व्रत में षष्ठी देवी के साथ ही सूर्य की पूजा की जाती है। पूजन सूर्य का और षष्ठी देवी का साथ ही किया जाता है। शुंभ और निशुंभ वध के बाद ही इन्हीं देवी के समक्ष देवताओं ने स्तुति की थी। जी हाँ, नवजात शिशु का छठवें दिन अर्थात छठिया पर षष्ठी महोत्सव मनाने की प्रथा भारत के अधिकांश भागों में है। उस दिन भी षष्ठी माता की पूजा की जाती है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में ये देवसेना कहलाती है, जो कार्तिकेय जी की पत्नी है। देवसेना नाम पड़ने के पीछे कारण है कि प्राचीन काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए तो इन्होंने स्वयं सेना लेकर देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। इनकी कृपा से देवताओं की विजय हुई, तभी से इनका नाम देवसेना नामकरण हुआ। मूलतः ये ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। इनकी कृपा से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र तथा मनोहारिणी कन्या को प्राप्त करते हैं। नवजात शिशुओं की ये साक्षात माता है। ये ही सिद्धि योगिनी देवी अपने योग बल से बच्चों के पास हमेशा विराजमान रहती है। अतः अपने बालकों की रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, अभ्युदय की कामना से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। वेदों में षष्ठी देवी को पराशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सभी कामनाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। षष्ठी देवी की महात्म्य की जो कथा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत सारी पृथ्वी के राजा थे। ब्रह्मा के आदेश से सृष्टि रचना हेतु उन्होंने विवाह किया, परंतु जब उन्हें किसी संतान की प्राप्ति न हो सकी तो पुत्र हेतु कश्यप ऋषि से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलतः उनकी पत्नी मालिनी से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। संयोगवश पुत्र मरा हुआ था। वैसे पुत्र को देखकर महारानी बेहोश हो गई और महाराज शोक में पड़ गए। राजा की ये स्थिति देखकर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु राजा आश्वस्त न हो सके। किसी प्रकार वे मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान में गए। वहां मृत पुत्र को छाती से लगाकर रोने लगे। तभी अंतरिक्ष में उन्हें एक उज्ज्वल विमान दिखाई पड़ा, जिस पर श्वेत चंपा पुष्प के समान एक देवी बैठी हुई थी। उन्हें देखकर राजा को अपार शांति की अनुभूति हुई। देवी राजा के पास आई और कहने लगी, राजन, मैं देवसेना हूँ। मैं तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा राजा की इस स्थिति को देखकर यहाँ आई हूँ। मुझे लोग षष्ठी देवी भी कहते हैं। मैं बालकों की अधिष्ठात्री देवी हूँ। अपने कर्मों के प्रभाव से कुछ लोग पुत्रहीन होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। पुण्यात्मा लोग ही उत्तम संतान की प्राप्ति करते हैं। मेरा दर्शन अमोघ है। ये बच्चा जैसे आप पति पत्नी को प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप शोक का परित्याग करें। ऐसा कहते हुए उस देवी ने बालक को उठाकर गोद में ले लिया और अपनी योग माया से खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। वात्सल्य मूर्ति देवी को गोद में बच्चा मुस्कुराते हुए
उछलने के लगा। राजा को खुशी के साथ अपार आश्चर्य हुआ। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, तुम्हारा यह पुत्र सभी गुणों से युक्त, त्रिकाल दृष्टा तथा योगियों तपस्वियों में भी सिद्ध पुरुष होगा। इसका नाम सुवर्त होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहेंगी। इतना कहकर देवी उस पुत्र को लेकर आकाश में जाने के लिए उद्यत हुई। तो राजा ने देवी की प्रार्थना की। इस पर वे बोली कि राजन, तुम मेरी सर्वत्र पूजा कराओ और स्वयं भी करो। राजा द्वारा सहर्ष स्वीकृति देने पर देवी ने वह पुत्र राजा को सौंप दिया। देवी के आदेश से राजा और प्रजा द्वारा षष्ठी देवी का भव्य पूजन प्रारंभ किया गया। इसलिए प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बालक के षष्ठी महोत्सव तथा अन्नप्राशन में षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जी हाँ, षष्ठी देवी का पूजन है। इसके संबंध में एक कथा और मिलती है धर्मशास्त्रों में कि भविष्योत्तर पुराण में जन्मजय वैशंपायन संवाद में एक कथा है कि पांडव द्रौपदी के साथ वन में रहते थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। अतिथियों के आने पर सत्कार करना भी कठिन था। द्रौपदी अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के पास जाकर आर्तवाणी से बोली, ऋषिवर, कम समय में महान फल देने वाला कोई महान व्रत बताइए जिससे कष्ट निवारण हो सके। द्रौपदी की वाणी सुनकर धौम्य जी ने सुकन्या और च्वयन ऋषि की कथा सुनाते हुए कहा, पिता सरियाती द्वारा सुकन्या का च्वयन ऋषि से विवाह कर देने पर पति की सेवा मन योग से करने लगी। एक समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वह कश्यप ऋषि के आश्रम के पास पुष्करणी अर्थात छोटे तालाब से जल लाने लगी। वहाँ बहुत सी नाग कन्याएं षष्ठी देवी के साथ सूर्य का पूजन कर रही थी। कौतूहलवश वहाँ जाकर सुकन्या ने उन नाग कन्याओं से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस कारण से आई हैं? नाग कन्याओं ने बताया कि हम लोग आज रवि षष्ठी का व्रत कर रही हैं, पूजा करने यहाँ आई हैं। सुकन्या ने जिज्ञासा के साथ पूछा कि इस व्रत का पूजा का फल प्रभाव एवं विधि क्या है तथा पूजा का समय तिथि क्या है, विधि बताइए। नाग कन्याओं ने पूरा वर्णन किया और इसी प्रकार से षष्ठी देवी की पूजा जल के किनारे की जाती है और इसके पीछे भी कारण है कि देवी कात्यायनी, जिन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है, उनका जल से अगाध प्रेम है। व्रत का उत्सव उत्तर भारत के बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बांग्लादेश के पश्चिम भाग में अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस महोत्सव में यदि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर सप्तमी तक का पूजन का विधान है। श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति के साथ जो लोग माँ षष्ठी देवी का पूजन करते हैं और साथ में सूर्य की पूजन करते हैं, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें संदेह नहीं है। सच्ची आराधना देवताओं को आकर्षित करती है, इसलिए नियम पूर्वक, जी हाँ, नियम पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह षष्ठी व्रत का धर्मशास्त्र में वर्णन है। वर्णन में बताया गया कि सायंकाल अर्थात आप भगवान सूर्य नारायण की तो साथ पूजा करें ही और षष्ठी देवी कात्यायनी की पूजा करें और इसी प्रकार से पुण्य लाभ कमाएं। धर्मशास्त्र की ये कथा सुने। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, साथ ही अपना स्नेह प्रेम देते रहें।
अपने स्नेहजनों मित्रजनों को लिंक शेयर कीजिए। साथ ही आप सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।